जब भक्ति किसी व्यक्ति के जीवन में पूर्ण रूप से समा जाती है, तब वो जीवन केवल एक साधारण यात्रा नहीं रहता, वह एक आदर्श बन जाता है। एक ऐसी प्रेरणा जो असंख्य लोगों को उनके मार्ग पर चलने की दिशा दिखाती है। ऐसा ही जीवन है हमारे प्रिय अनिरुद्ध आचार्य जी का। उनका जीवन कोई आम जीवन नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम, त्याग और सादगी का जीवंत स्वरूप है। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या अनिरुद्ध आचार्य जी ने विवाह किया है? यदि हाँ, तो ये कैसे हुआ, किससे हुआ और क्यों उन्होंने इस विषय में कभी प्रचार नहीं किया? इस प्रश्न के उत्तर में केवल एक कथा नहीं, बल्कि भावनाओं की गहराई, त्याग की ऊंचाई और एक साधक की भक्ति की सच्चाई छुपी है। ये एक ऐसा प्रसंग है जिसमें सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक साधना का अद्भुत संतुलन देखने को मिलता है। अनिरुद्ध आचार्य जी का बाल्यकाल ही उन्हें सामान्य बालकों से अलग बनाता था। जहां एक ओर बच्चे खेल कूद में व्यस्त रहते थे, वहीं वे श्री कृष्ण के भजनों में डूबे रहते थे। मंदिरों की परिक्रमा करते हुए राधे राधे का जाप करना, तुलसी की सेवा करना और श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना उनका दैनिक क्रम था। उनके माता पिता ने उन्हें कभी भी सांसारिक आकर्षणों के प्रति झुकते नहीं देखा। सब कहते थे, यह बालक या तो महान संत बनेगा या समाज को आध्यात्मिक दिशा देगा। समय के साथ उनकी भक्ति और वाणी से लाखों लोग प्रभावित होने लगे। वे एक महान कथावाचक और गुरु के रूप में प्रसिद्ध हो गए। किंतु उनकी माताजी के हृदय में एक कोमल इच्छा थी, अपने पुत्र को एक संपूर्ण गृहस्थ के रूप में देखना। एक दिन उन्होंने आचार्य जी से कहा कि तुम केवल साधक नहीं हो, जीवन में एक संगिनी की भी आवश्यकता है जो तुम्हारे पथ की छाया बन सके। यह बात सुनकर आचार्य जी मुस्कुरा दिए और बोले, माँ, मैं श्री राधा की शरण में हूँ। यदि वे चाहेंगी तो स्वयं किसी राधा को मेरे जीवन में भेज देंगी। समय बीता और मथुरा के पास एक गांव से एक रिश्ता आया। लड़की के बारे में बताया गया कि वह एक साध्वी स्वभाव की, अत्यंत धार्मिक और ब्रज संस्कृति को आत्मसात किए हुए है। प्रतिदिन तुलसी पूजन, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गीता पाठ और मन वचन कर्म से राधा कृष्ण को समर्पित जीवन उसका परिचय था। जब आचार्य जी से पूछा गया तो उन्होंने केवल इतना पूछा, क्या वह राधा रानी को मां मानती है या सखी? उत्तर मिला, वह राधे को अपनी आत्मा का स्वरूप मानती है। यह सुनते ही वे मौन हो गए। इसके बाद उन्होंने विवाह के लिए एक शर्त रखी, यदि यह विवाह उनकी साधना में कोई बाधा नहीं बनेगा और यदि उनकी पत्नी राधा कृष्ण की सेवा को ही अपना धर्म मानेगी, तो वे विवाह के लिए सहमत होंगे। यह शर्त केवल एक विवाह की नहीं, बल्कि आत्मा के मिलन की शर्त थी। वे जीवन संगिनी नहीं, एक साधना सहचरी की तलाश में थे। विवाह जिस प्रकार हुआ, वह अपने आप में एक अद्भुत और दिव्य आयोजन था। कोई तामझाम, ना बैंड बाजा, ना मंच, ना कैमरा। स्थान था वृंदावन के समीप एक छोटा सा मंदिर, जहां राधा कृष्ण की प्रतिमा विराजमान थी। तुलसी के पौधों से घिरा वह स्थान, मंत्रों की पावन ध्वनि और बीच में एक साधक युगल जो एक दूसरे के सम्मुख नहीं, पहले श्री राधा के चरणों में नतमस्तक हुए। उन्होंने एक दूसरे से कहा, हम दोनों राधा कृष्ण की छाया हैं। यदि हमारे जीवन से किसी को भी प्रेम, सेवा या त्याग की भावना मिले, तो यही हमारे विवाह का वास्तविक उद्देश्य होगा। शादी के बाद आचार्य जी की पत्नी ने स्वयं को कभी भी मंच, सोशल मीडिया या किसी सार्वजनिक कथा में प्रस्तुत नहीं किया। वे आज भी हर प्रातः उठकर राधा कृष्ण को भोग लगाती हैं, आरती करती हैं और चुपचाप अनिरुद्ध आचार्य जी की सफलता और सेवा के लिए प्रार्थना करती हैं। उनका यह मानना है कि जिसकी सेवा छाया में होती है, वही सेवा सच्ची होती है। यह विवाह केवल दो शरीरों का नहीं, दो आत्माओं का संगम था। यह प्रसंग केवल एक निजी जीवन का नहीं, बल्कि उस चेतना का उदाहरण है जो भक्ति को जीवन के हर रिश्ते में उतार देती है। अनिरुद्ध आचार्य जी का जीवन प्रेम, भक्ति, त्याग और समर्पण की वह मिसाल है जिससे आज की पीढ़ी सीख ले सकती है कि आध्यात्मिकता और गृहस्थ जीवन कैसे संतुलन में चल सकते हैं। यही है वह कथा जो न केवल एक विवाह को दर्शाती है, बल्कि ये भी बताती है कि जब भक्ति जीवन का आधार बन जाती है, तब हर निर्णय, हर संबंध और हर कदम
राधे श्याम के चरणों में समर्पित हो जाता है।